12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे बाकी जीवे तो धिक्कार। छत्री समाज के लिए एक बात जरूर कहूंगा, अगर इस प्रकरण होने के बाद भी अगर छत्री समाज, अगर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी किसी को भी वोट करता है तो वो जरूर अपना एक बार डीएनए जरूर चेक करा ले, वो छत्री नहीं हो सकता है। अखिलेश जी से बोल दीजिए, अगर हमारे आपकी सुनने बता दीजिए, हमारे पुरखों से अगर छेड़खानी की जाए क्षत्रिय समाज नहीं झेलेगा। स्वाभिमान से समझौता ना किया है, ना करूंगा, ना होने दूंगा। इनके बड़े नेता जेल में है, आजम खान जी, वो भारत माँ को डायन कहते थे, भारत माँ डायन हो जाएगी। हमारी बेटी के लिए सिंपैथी दिखा दो, आने वाले समय में हमारी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, उसको हम अभी से तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो जनता समझ चुकी है, समाजवादी समाप्त पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर के रोड शो में घूम रहे हैं, मेरे पास वीडियो में आपको दे दूंगा। वो मुझे मानसिक तौर पे विक्षिप्त लगते हैं, मुझे वो और राहुल गांधी एक तरीके से लगते हैं। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव से कुछ पल पहले अखिलेश यादव का रोड शो होता है और उसके बाद मैनपुरी में बवाल होता है। बवाल का कारण बताया गया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, इस मूर्ति को इसका झंडा लगाया गया, झंडा लगाने का प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा, ऐसा हमें बताया गया। तमाम उसके बाद जो है वो बवाल हुआ, पुलिस इन्वॉल्व हुई और तमाम लोगों की जो है वो जांचें हो रही हैं कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बड़ा बात ये थी, इस मुद्दे की सबसे बड़ी बात ये थी कि अखिलेश यादव इस रोड शो में मौजूद थे और उसके सामने ये सब बवाल हुआ। इस बवाल को जानने के लिए महाराणा प्रताप जो वंशज हैं, जिनके जो तमाम तरीके के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और यही जानने के लिए कि ज़मीनी हकीकत क्या थी, क्या ये पूरा प्रकरण था, उसे जानने के लिए हम लोग मैनपुरी में मौजूद है और चौहान समाज के लोग जो है तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, ठाकुर समाज के लोग यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मामले की शुरुआत पहले मैं आपसे नाम जान लूँ। प्रदीप सिंह चौहान। प्रदीप जी, मेरा मामला पहले तो मैं आपका सुन रहा था शुरुआत, ये कोई केवल चौहान समाज या छत्री समाज का विषय नहीं है। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं। उन्होंने मुगल आक्रांता जिन्होंने देश पर कब्जा किया, उनसे लड़ने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, घास की रोटियां खाई। ऐसे वीर शिरोमणि, उनको हम किसी जाति में बांट नहीं सकते, उनको हम विभाजन में नहीं बांट सकते, वो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। और कल जो यहाँ मैं बात पे आता हूँ कि कल हुआ क्या था, प्रकरण क्या था पूरा? ऐसा है ना, चुनावी उत्सव चल रहा है, सबको अधिकार है, उन्होंने भी अपनी परमिशन ली और रोड शो अपना किया। लेकिन वो जो उनका रोड शो था वो एक तरह से 2 दिन पहले महाराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री का रोड शो था, उसकी प्रतिक्रिया में किया। जब कोई प्रतिक्रिया में करता है ना तो ओवर एक्ट करता है। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर के रोड शो में घूम रहे हैं, मेरे पास वीडियो में आपको दे दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को अश्लील गालियां दे रहे हैं जो सभ्य समाज में हम कह नहीं सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और यहाँ पर आकर के वीडियोज है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, इसी प्रतिमा स्थल पर आकर जूते पहन करके चढ़ गए। अच्छा, हाँ, जूते पहन करके, और सपा का झंडा लगा रहे हैं, जो भाला है उसको टेढ़ा कर रहे हैं, जो तलवार है उसको झुका रहे हैं। ये सब जब हुआ, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश जी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से स्वयं प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी भी कल रोड शो में थे। और बड़ा शर्मनाक है कि सपा के किसी नेता ने अभी तक एक भी बार इसको कंडेम नहीं किया, ये नहीं कहा ये गलत हुआ है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, सॉरी प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। घटनाएं होती हैं, लेकिन सभ्य समाज में हम सदन में होते घटनाएं हो जाती हैं, लोग कहते हैं हमें खेद है, हम वापस अपने शब्द वापस लेते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो सबसाइड हो जाता है। लेकिन कल से मतलब बेशर्मी की हद है, एक राष्ट्रनायक का अपमान हुआ और किसी ने भी आज तक सॉरी नहीं बोली। उल्टे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जातीय तूल देने में लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप किस जाति के? महाराणा प्रताप भारत हैं, भारत के हैं, भारतीय हैं, भारत के सपूत हैं, माँ भारती के लाल हैं, वो किसी जातीय उसमें कैसे फिट हो सकते? आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब बस चुनाव में कुछ ही पल रह गया है, उसके बाद इस तरीके का पूरा माहौल बनना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का पतन करने का, भारत के जो मान बिंदु हैं उन पे चोट पहुंचाने का। इनके बड़े नेता जेल में है, आजम खान जी, वो भारत माँ को डायन कहते थे, भारत माँ डायन हो जाएगी। जिनकी सोच, जिनके नेता, जो उनके पोस्टर बॉय रहते हैं आजम खान, वो जब भारत माँ को डायन कहते हैं तो इनकी सोच क्या होगी अखिलेश जी की और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की? वो कल मालूम पड़ा, सबने देखा, आपने भी देखा, पूरा मीडिया इसको बड़ा, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को, मीडिया के लोगों को भी कंडेम करना चाहिए
और इतना दबाव बनाना चाहिए कि इनको माफी मांगनी चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हैं और अगर आप माफी नहीं मांगते तो इससे तो एक बहुत गलत परंपरा पड़ जाएगी, कोई भी किसी महापुरुष का अपमान करेगा। अब मैनपुरी में एक चीज और आई है, दिक्कत क्या हुई है, असल में जड़ कहाँ है। जिस दिन नामांकन हुआ डिम्पल यादव जी का, तो इनके जो चाचा जी हैं रामगोपाल जी, वो इधर से आए तो मीडिया के लोगों ने पूछ दिया कि साहब क्या आपकी राय है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके द्वारा कराए गए कार्यों के प्रति। तो उन्होंने कहा अरे क्या मंत्री है, मैंने सुना है कि एक ही महापुरुष वो ठाकुर समाज क्षत्रिय समाज के महाराणा प्रताप की सारी प्रतिमाएं लगा दी पूरे शहर में, वो चश्मा भी लगाते हैं, ठीक है बुजुर्ग है लेकिन चश्मा लगाते तो दिखता भी होगा, पीएचडी प्रोफेसर भी हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ महाराणा प्रताप की है, आगे सुभाष चंद्र बोस की है, उसके आगे हमारे सिख समाज का खंडा है उनका प्रतीक, उसके आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उसके आगे हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी की है, उसके आगे महारानी अहिल्याबाई होलकर की है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगी है, महात्मा गौतम बुद्ध की मिला के उन्होंने जो बोला हमारे उसके आगे महर्षि वाल्मीकि की लगी है, विभिन्न भामा शाह जी के लिए विभिन्न महापुरुषों को, ठीक है वो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, संस्कृति विभाग उनके अंदर विभाग में आता है, तो जो यहाँ का प्रतिनिधि होगा अपने विभाग से कुछ ना कुछ कराएगा जो अपनी उपलब्धि के नाते बता पाए। अब समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही कि हम कुछ कर नहीं पाए, आप तो केवल सड़कें खोदने खाने कमाने में लगे रहे, अपने चेले चाटों को केवल पैसा कमाने के लिए बस बजट दिया, खा पी के बराबर कर दिया, तो आपने कुछ जब किया नहीं है तो उपलब्धि क्या बताएंगे आप। तो मेरा सवाल ये है चौहान साहब कि इस प्रक्रिया के बाद, इस प्रकरण के बाद क्या लगता है समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, क्योंकि अब चुनाव में बस कुछ ही पल रह गया है, तो क्या जीत इस तरह से हासिल हो पाएगी? देखिए हम लोग, हमारे लिए महाराणा प्रताप को चुनावी हार जीत का मुद्दा नहीं है, चुनाव हार जीत होती रहेगी, लेकिन महापुरुषों के प्रति सम्मान, भावी पीढ़ियों को एक मैसेज देना, महापुरुष हमारे, हम तो महाराणा प्रताप तो बहुत बड़ी बात है। अभी समकालीन राजनीति की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी जब उनका निधन हुआ था आपको मालूम होगा कि हमारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, माननीय महामहिम राज्यपाल भी राजस्थान के कल्याण सिंह जी, उनका निधन होता, समाजवादी पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री पिता पुत्र मुलायम सिंह तब जीवित थे, 500 मीटर दूर हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी के ऊपर 2 पुष्प चढ़ाने नहीं गए, लेकिन हम लोगों की किसका शिष्टाचार समझिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम, हमारी कैबिनेट के लोग, इवन बाबूजी कल्याण सिंह के पुत्र स्वयं राजू भैया कहाँ जाते, सैफई जाते हैं और मुलायम सिंह यादव के पार्थिव देह पर पुष्पार्चन करते हैं। हम बड़ी लकीर खींचते हैं, हम कोई लकीर को मिटाते नहीं, बड़ी लकीर खींचते, समाज में एक मैसेज देते हैं। अभी हमारे मोहन यादव जी आए हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रत्याशी के नामांकन में, वो कह रहे हैं सपा के लोग कौन मोहन यादव, यार आप इतना बेगैरत हो गए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं जानते हो। तो ये जो एरोगेंस है इनका, जो एक घमंड है इनका, ये सब टूटने वाला है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं, बौखलाहट है इनकी। जीत की तो अभी से दावा किया जा रहा है कि जीत रहे हैं इस बार, कौन, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों जीत रहे हैं। अब उनके पास कोई ऐसी मशीनरी होगी बिना वोट पड़े जीत जाएंगे, अभी तो 7 मई भी नहीं आई, जीत कैसे गए भाई? 7 मई को जनता जनार्दन वोट डालेगी, उसके बाद 4 को गणना होगी। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी, योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और महाराज जी ने जो एक गुड गवर्नेंस, कानून का राज दिया है, जिसमें गुंडे माफिया जमींदोज हो गए हैं, इन्हीं अखिलेश जी ने महाराज जी को उकसाने का प्रयास किया। महाराज जी ने कहा अखिलेश जी माफिया जमींदोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिल गए माफिया मिट्टी में। अभी बाबूजी कल्याण सिंह का विषय मैंने कहा, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के चक्कर में उनके पास नहीं गए 2 पुष्प चढ़ाने। अभी मुख्तार अंसारी इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा माफिया मरता है, अपनी मौत मरता है, उसके घर पे जाके फातिया पढ़ने जाते हैं। ये क्या सोचा, मुस्लिम तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद, अब तो जातिवाद भी नहीं, केवल परिवारवाद, ये यादवों को एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कल ये इन्होंने सब ड्रामा किया, हम आपके हैं, क्योंकि यादवों में बड़ा एक असंतोष है कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा यादव नहीं है, क्योंकि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, आप बताइए एक ही परिवार के कुनबे के 5 लोग, उससे पहले शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव हैं। ये जो समाजवादी पार्टी समाजवाद से जातिवाद, जातिवाद से यादववाद, अब यादववाद से कमरियावाद और कमरियावाद से कुनबावाद पर आ गई है, कुनबावाद पर आ गई। यादवों में भारी संतोष है इस बात को लेकर कि लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन अगर यादव कौम को
वो जो सपा में है, अगर उनको लोकसभा लड़नी चाहे मैनपुरी से, तो उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ेगी प्रभु की, हे प्रभु हमें जल्दी उठा लो। और फिर और सैफई में इनकी बंसबेल में जो हमारी कोई उनकी बहन बेटी है उसकी कोख से पैदा करो, बहू से, तब हम पात्रता हासिल कर पाएंगे समाजवादी पार्टी की टिकट की। तो आप समझिए इस तरह का तो घोर परिवारवाद चल रहा है। आपने परिवारवाद की बात कही, वो तो कह रहे हैं वो आश्वस्त हैं जीत के लिए। आप कह रहे हैं डिम्पल यादव किला जो है वो यहाँ से ढाएगा नहीं, किला बरकरार रहेगा। ये केवल उनका घमंड है। किला क्या होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पास है, जीत लेते। 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख हमारे पास हैं, 8 हमारे पास नगर निकाय हैं, 4 में 2 हमारे पास एमएलए हैं। अखिलेश यादव करल से 22 में लड़ने आए थे ना, 22 में लड़ने आए। 4 विधानसभाएं हैं यहाँ। अखिलेश यादव सपा के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़ने के बाद हमने 1 सीट बढ़ाई, उनने 1 सीट उनकी कम हुई है। हमारे पास 17 में 1 थी, 22 में 2 हो गई, उनके पास 17 में 3 थी, 2 रह गई। तो अखिलेश यादव स्वयं अपना आकलन कर लें, वो तो अंकगणित सीधा है ना। हमने एक गेन की है, उन्होंने एक लूज की है। तो ये जो उनका दावा है ये मिथ्या है, खपोल कल्पित है। जनता को वोट करने दी 7 तारीख को, निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह जी जीते। चलिए और लोगों से चर्चा करेंगे कि चर्चा का ये जो मुद्दा था, उस मुद्दे से अब क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी में कितना चीजें बदली जाएंगी, क्या लग रहा है? सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो अपमान हुआ है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और दूसरा जो कल यहाँ पे कुकृत्य हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ मालूम क्या है, उनकी बौखलाहट। जो आपने अभी कहा, अब मानिए हमारे निवर्तमान जिलाधीश से पूछा, आपने ये कहा कि वो गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ ढहा दिया है और गढ़ नहीं रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप चौक पे जो उन्होंने कुकृत्य किया, आप सुनो, किसी से पूछना, जो आप थे ना सैफई, डिम्पल यादव से कभी पूछना कि यहाँ पे हर समाज को, हर उस महापुरुष को सम्मान किसने दिया है? हमारे आदरणीय जयवीर सिंह ने दिया है। आप किसी भी चौक पे, आदरणीय मेरे भाई, आप कन्नौज से आए हैं, इतनी दूर से रिपोर्टिंग करने आए हैं, आप किसी चौक पर जाए ना, आपको होलकर जी, आपको अंबेडकर जी, आपको खंडा, सिखों का भी खंडा मिलेगा, वाल्मीकि जी, ऐसा कोई महापुरुष नहीं छोड़ा हमारे माननीय मंत्री जी ने जो जिनको उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। और सुनो, उनकी बौखलाहट ये कहती है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और चुनाव क्यों हार रहे हैं? क्यों? कल जो कुकृत्य हुआ, छोटे छोटे नादान बालक 20, 22, 25 साल के, उन्होंने मतलब क्या किया, उनको कहीं से खरीद के। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पे जब हमारी रैली निकली थी तो मैनपुरी गाड़ियाँ थी, ना कि यूपी 91, यूपी 85, यूपी 86, यूपी 32। किराए के भाड़े गुंडे टट्टू बुला के आप यहाँ जीत नहीं सकते हो, क्योंकि गारंटी तो गारंटी दे रहे कि जीत। मैं दे रहा हूँ गारंटी। इस बार 400 पार जो मोदी जी ने निर्णय लिया है, और सुनो, मैं उसको मैं छोड़ दो, यहाँ के हर एक कार्यकर्ता है उसको निभाएगा। और जो यूपी में माननीय हमारी योगी जी ने 80 का ना, 80 की सीटें, 80 की सीटों में एक जो कमल का निशान पड़ेगा, मैनपुरी इतिहास रचेगा। कि किला नहीं ढह पाएगी इस बार भी मैनपुरी से डिम्पल यादव। इसी गलत फहमी में कल उन्होंने कुकृत्य किया, उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। और सुनो, मानिए हमारे भाई साहब ने कहा, सुनो, वो लोग बौखलाहट और खिसियाहट में आप सुनो कुकृत्य कर सकते हो, लेकिन आपने देखा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आए, 15,000 की भीड़ थी, सारी दुकानें खुली थी, किसी ने कुकृत्य किया? नहीं किया। ये हमारे संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और किसी ने, और उसका दूसरा कह दूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे उन लोगों ने नंगनाच किया। आप आगरा उठ चले जाना, किसी रेडी और पटरी वालों का फल, वो 2 पैसे कमाने के पैदे हैं, उनका लूट लिया। अच्छा, फल तक लूट लिए। आप क्या कहना? सुनो भाई साहब, उन्होंने जो कुकृत्य किया, फल छोड़ दो, आप दुकानों पे मसाले जो खाते हैं ना, उन गुटखा, वो लूट लिए और लोगों को मारा। और मेरा अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर खिन्न हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी, मोदी जी खड़े हैं। और बुलडोजर ऐसे नहीं खड़ा किया जाता है, बुलडोजर इसलिए खड़ा किया जाता है कि जो आप लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी, दहशतगर्दी की थी, वो समाप्त हो चुकी है।
है, समाप्त हो हाँ, अरे समाप्त हो चुकी है। उस दिन रोड शो में आप देख लेते। और सुनो, उनको जवाब देने का कार्य किया था हमारी भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जी की डबल इंजन सरकार। चलिए और लोगों से चर्चा करेंगे। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा भैया, आप आगे आ जाइए। क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसा करते हुआ, किससे माहौल बना? देखो, किसानी बिल्ली जब खंबा नोचने काम होता है, उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी जीतने जा रही है। और सपा का हमेशा से रहा है कि महापुरुषों का अपमान हमेशा करते हैं। भाई इन्होंने मतलब इन्हों का चल रहा है और ये लोग हार रहे हैं सीट। किला जो गढ़ बता रहे हैं, गढ़ को गड्ढा बनाने का काम माननीय ठाकुर जयवीर सिंह कर चुके हैं और इनको सहा नहीं जा रहा है इन लोगों पर। इस बार एक फूल कमल का माननीय मोदी जी के 400 पार में एक उनके गुलदस्ते में फूल मैनपुरी से भी जा रहा है। मैनपुरी से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन इस तरीके की हरकत के बाद क्या लग रहा है, महाराणा प्रताप का अपमान के बाद क्या लग रहा है? महाराणा प्रताप किसी एक जात विशेष के नहीं, उन्होंने देश का सम्मान रखा था। उनके लिए हर समाज खड़ा हुआ है और हर जात, हर विशेष पार्टी का वोट मिलने वाला है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी है और लाभ भी है। और उनका केवल कुरकत ये उनको नुकसान करने लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। और उनका गढ़ जो गड्ढा हो गया। अखिलेश यादव अस्वस्थ क्यों है फिर कि जीत निश्चित हो रही है? अखिलेश यादव भ्रम में है। अगर वो मैनपुरी का जैसा भी इतिहास बताया तो अखिलेश यादव तो अगर यहीं से आकलन कर ले तो वो यूपी तो छोड़ो, मैनपुरी नहीं जीत रहे हैं वो। मैनपुरी में हमारे पास 2 विधायक हैं, 8 नगर पंचायत है हमारे पास और ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं सभी। तो किस हिसाब से जीत रहे हैं वो? 22 में भी वो कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है। और वो मुख्तार अंसारी का लड़का वो कह रहा था वो 6 महीने तक डीएम नहीं पोस्ट होगा, ये नहीं पोस्ट होगा, वो नहीं पोस्ट होगा। उनके साथ के लोग कह रहे थे 10 तारीख के बाद देखेंगे, पुलिस वाले 10 के बाद देखेंगे, 10 के बाद देखेंगे। क्या हुआ भाई? तो दावे करने को क्या, झूठे दावे कोई कर सकता है। कई निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कहते हैं हम जीत रहे हैं। तो कोई क्या कह सकता है इसके लिए? दावों के लिए क्या है, वो अपना लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार। लेकिन अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री अच्छा, ये 14 का लोकसभा हुआ तब तो मुख्यमंत्री थे ना। वो 14 का जब लोकसभा हुआ, 17 में जब विधानसभा हुआ तब भी एक्टिंग मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 19 का लोकसभा हुआ तब पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी 22 का जब विधानसभा हुआ तब भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ, ये 4 चुनाव कौन हारा है? अखिलेश यादव ही तो हारे हैं ना, ये भी हारेंगे। चलिए और लोगों से चर्चा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव हारना जीतना तो बात की बात, महाराणा प्रताप के साथ जो जिस तरह का कृत्य हुआ, मूर्ति के साथ हुआ, क्या माहौल है उसके बाद मैनपुरी का? मैनपुरी की जनता आक्रोशित है। महाराणा प्रताप का जो अपमान हुआ, महाराणा प्रताप ने पूरे देश को एक आत्मसम्मान, आत्मबल देने का प्रयास किया था, जिससे अकबर कांपता था। ये मैं तो कहता हूँ कि जिनके अब्बू कोई और है, वो क्या जाने महाराणा प्रताप कौन है। अगर वो जानते महाराणा प्रताप ने देश के लिए क्या किया तो ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करते। वो तो कह रहे हैं हम सबका सम्मान करते हैं। वो कभी किसी का सम्मान, वो अपने बाप का सम्मान नहीं करते, वो किसका सम्मान करेंगे? सारे लोगों का हम भी सम्मान करते हैं, सारे वीर सपूतों का सम्मान। अरे चाचा को भगा दिया, चाचा को दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, अपने भतीजे को तेजू को टिकट दिया, छीन लिया, खुद लड़ने चले गए। वो किसका सम्मान करते? किसी का सम्मान नहीं करते। इसी का तो परिणाम है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख लिया, बसपा के साथ गठबंधन करके देख लिया, परिणाम क्या आया? परिणाम जो आया उस परिणाम से भी इस बार हाथ धो बैठेंगे। अब की बार इनके 0 आने वाले, 0। मैनपुरी से तो अस्वस्थ कह रहे हैं कि बिल्कुल मैनपुरी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, कौन हराने वाला है? अरे बोलने से मैनपुरी में हाँ, क्या कह रहे हैं? छोटी सी बच्ची को जिसका पढ़ने का भी एक एज चल रही है, उसको लेके चुनाव में उतारा है, उसको लेके चुनाव में लेके आ गए। छोटी सी बच्ची को, उसको पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको पढ़ने लिखने दीजिए। उस बच्ची से हर जगह पैर छुलवाए जा रहे हैं। उसको ऐसे प्रोटेस्ट, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अब मेरी लाज बचा लो। पिताजी के नाम पे तो अभी उपचुनाव में उन्होंने सीट जैसे तैसे निकाल ली, अब वो भी नहीं निकल रही है। तो हमारी बेटी के लिए सिंपैथी दिखा दो, आने वाले समय में हमारी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, उसको हम अभी से तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो जनता समझ चुकी है। समाजवादी समाप्त पार्टी हो चुकी है। अब मैनपुरी क्या, उत्तर प्रदेश क्या, समाजवादी पार्टी का कहीं भी नाम नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, कहीं नाम नहीं आने वाला। बिल्कुल नेस्तनाबूद। 2.5 लाख से ज्यादा जीते थे पिछली बार, इस बार और भी ज्यादा। माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गवास हो गए, इस वजह से
ये समझ लीजिए उनको मिल गया सिंपैथी में कुछ वोट। इस बार उन्हीं के समाज का वोट, जिस समाज के वोट के लिए वो अपना ये दावा करते हैं कि हम जीतेंगे, वो समाज का वोट उनके बड़े बड़े मुख्य जो उनके लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे मैनपुरी, वो भाजपा की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। तो पूरा जनता तय कर चुकी है, पूरा चुनाव पलट चुका है। भाजपा भारी बहुमत से, माननीय मंत्री जी 1 से 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं मैनपुरी से। जीत रहे हैं, हाँ जी। सबसे बड़ी बात, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कल महाराणा प्रताप मूर्ति का प्रकरण हुआ उस पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मौजूद धर्मेंद्र यादव मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे, खुली गाड़ी पे ओपन जीप पे, और उनके सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके जूते पहन के चढ़े, तलवार टेढ़ी की, भाला टेढ़ा किया और लगातार जाति सूचक विरोधी नारेबाजी भी की। इससे मैं एक चीज स्पष्ट कहूंगा, हालांकि महाराणा प्रताप सर्व समाज के लिए हैं, पर मैं क्षत्रिय समाज के लिए एक बात जरूर कहूंगा, अगर इस प्रकरण होने के बाद भी अगर क्षत्रिय समाज, अगर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी किसी को भी वोट करता है तो वो जरूर अपना एक बार डीएनए जरूर चेक करा ले, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े प्रकरण के बाद अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो वो क्षत्रिय समाज से नहीं होगा, ये बात क्लियर है। पूरा विरोध एक साथ विरोध है, हालांकि पूरा सर्व समाज विरोध कर रहा है, पर क्षत्रिय समाज भी इसका फुल विरोध कर रहा है, और जो वोट कर रहा है वो जरूर एक बार अपना डीएनए चेक कराए। एक मिनट इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। आज वैश्य एकता परिषद के लोग थे, पिछले बार लोधी समाज के लोग थे, आज यहाँ प्रत्येक समाज के लोग थे और सभी ने कहा बहुत पीड़ा हुई। श्री सुमन गुप्ता जी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं, बुजुर्ग हैं, करीब 75-80 साल के व्यक्ति हैं, बहुत उन्हें कष्ट हुआ, इतने हाथ थे। और मुझे तो सूचना मिली है कि भामाशाह की मूर्ति लगी है, उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी गई है, वहाँ भी भामाशाह की। तो भामाशाह महाराणा प्रताप तो एक ऐसे त्याग के समाज में हमारे, तो ये सब इस सब को क्या कैसे देख रहे हैं आप? क्यों ये सब किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की फिलॉसफी गुंडागर्दी पे है, कब्जे पे है। तो जब चूंकि लगातार चुनाव हार रहे, उन्हें लग रहा है कि अब इस बार भी हम हार गए, तो एक जातीय पोलराइजेशन एक यादवों का कराने के लिए, चूंकि महाराणा प्रताप सौभाग्य से क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो एक तरह से कि हम अगर क्षत्रिय कुल के पे नाम पर महाराणा प्रताप का कुछ करेंगे तो क्षत्रिय रिएक्ट करेगा, वो जातिवादी टिप्पणी कोई ना कोई करेगा, जिससे हमारा यादव जो मोदी जी के विकास की वजह से, महाराज जी के कानून के राज की वजह से छिटक रहा है, डिवाइड हो रहा, वो यूनाइट हो जाएगा। तो एक तरह से यादवों का जातीय पोलराइजेशन कराने के लिए प्री प्लान्ड किया समाजवादी पार्टी ने। ये सब साजिश लग रही है। सुनियोजित समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल सुनियोजित किया उन्होंने, लेकिन मैनपुरी की जनता इनके इरादों को सफल नहीं होने देगी। और लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रांत चौहान है। हाँ, क्या लग रहा है कि जब इतना बड़ा प्रकरण जब हुआ तो अब क्या माहौल, आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्या माहौल है मैनपुरी की जनता, क्षत्रिय समाज क्या चाह रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि महाराणा प्रताप जी वीर और अखंडता शौर्य के प्रतीक है, हमारे देश के लिए, वो सारे समाजों के लिए प्रतीक है। हमारी माओं ने, क्षत्रिय माओं ने अपने 16-16 वर्ष के आयु के युवा जवान कुर्बान कर दिए, तब इस देश की अखंडता बचा पाई। हमारे क्षत्रियों में एक कहावत भी है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे बाकी जीवे तो धिक्कार। तो हमारी माओं ने हमारे बच्चों को ये सिखाया है, और उस शौर्य के प्रतीक, अखंडता के प्रतीक अगर महाराणा प्रताप जी का अगर कोई अपमान करता है, तो मैं ये सोचता हूं कि क्षत्रिय समाज भी और बाकी और समाज भी, उसका सारा हिंदू समाज उसका बहुत विरोध करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि क्षत्रिय समाज ने सही के लिए, सच्चाई के लिए जान दी है और गलत के लिए जान ली भी है। और हम उस क्षत्रिय समाज से आते हैं कि अगर इस बात का, इस चीज का सरकार हमारे, अगर कोई भी महाराणा प्रताप जी का अगर विरोध करता है और उनकी अखंडता, अस्मिता को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सारा क्षत्रिय समाज एक साथ एक धारा में प्रथम पंक्ति में खड़ा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो क्षत्रिय समाज इस बार साथ नहीं देगा, समाजवादी किसी का साथ नहीं देगा। क्षत्रिय समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से साथ दे रहा है और समाजवादी पार्टी को किसी तरीके से सहयोग नहीं कर रहा है। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, और अखिलेश यादव कन्नौज से और मैनपुरी से, वो मुझे मानसिक तौर पे विक्षिप्त लगते हैं। मुझे वो और राहुल गांधी एक तरीके से लगते हैं। वो उनका अपना खुद का बनाया हुआ एक दुनिया है, एक उनकी खुद की बनाई हुई दुनिया है, और उसके वो मालिक हैं। वो जो सोचते हैं वो वही करते हैं। उनका कोई खुद की बनाई हुई दुनिया के वो राजा हैं। अब उस राजा का कुछ नहीं किया जा सकता।
वो कुछ जीत रहे हैं कि हार रहे हैं वो मैनपुरी से? बुरी तरह हार रहे हैं। पिछली बार 2.5 लाख से जीते थे, वो भी किसी संवेदना में जीत गए थे। इस बार वो 2.5 लाख से ही हारेंगे। मैं ये बता रहा हूँ 2.5 लाख से ही अच्छा क्या लगा आपको ये जो प्रकरण हुआ, उनका तलवार हटा के उस पर झंडा टांगने की कोशिश हुई, हमने भी वीडियो देखी, क्या कारण था इन सब चीजों का? ये तलवार हटा के अगर झंडा टांग देंगे तो क्या वो किसी से शौर्य और अखंडता ऐसे ले लेंगे? ये अखंडता ऐसे नहीं आई है। ये शौर्य ऐसे तलवार हटा के और झंडा लगा देने से नहीं आया है। ये खून बहाने से आया है, और ये खून बहाने से आया है, ये सुनियोजित था। जैसा मेरा भाई कह रहा है, ये सुनियोजित था। वो हमारा सिर्फ हमारे पुरखों का अपमान करना चाह रहे थे, और उन्होंने वो किया। जैसा वो करते हैं, गुंडई अराजकता उनके खून में है, वो करते हैं। उस अपमान का बदला होगा? इस अपमान का बदला होगा, पूरी तरह से होगा। बटन से, वोट की चोट से इस अपमान का बदला होगा। और आप देखेंगे इस बार माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे। अभी तक उन्हें यह लगता था कि वो बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से जीत जाते हैं, और इस बार उन्हें यह डर है कि माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा कोई कृत होता है, वो बूथ कैप्चरिंग या किसी भी तरीके से मतदाताओं पर दबाव बना के वोट डलवाने का काम करते हैं, तो हमारी सरकार, योगी सरकार और माननीय मंत्री जयवीर सिंह हलक में हाथ डाल के अतड़ियां खींचने का काम करेंगे। वो अखिलेश यादव सुन रहे हो आपको तो सुने, ये उन्हें पता होना चाहिए कि अगर इस बार उनके कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को हड़काने का काम करेंगे, तो उनके मतदाता कमजोर हम भी नहीं है, हलक में हाथ डाल के तड़ियां खींच ली जाएंगे। सरकार बुलडोजर बाबा जो उनका नाम है, वो वैसा काम भी करेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो सहने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है? मेरा तो ये कहना है, अखिलेश जी से बोल दीजिए, अगर हमारे आपकी सुनने बता दीजिए, हमारे पुरखों से अगर छेड़खानी की जाए, क्षत्रिय समाज नहीं झेलेगा। स्वाभिमान से समझौता ना किया है, ना करूंगा, ना होने दूंगा। सीधी बात ये है, अखिलेश जी से कह दिए अब की बार जो किया है आगे ना करने की कोशिश करें, और सैपई वाले में बता दें जाकर कोशिश क्या कर, हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ चौराहे पे कल तो जो हुआ है, आगे के लिए हमेशा सावधान रहिए, क्यों क्षत्रिय समाज कभी नहीं सहेगा, ना सहने की वो कहेगा। नियोजित नहीं होता तो आज भाभी एक मंच से कह रही थी, अपने यादव समाज से कह रही थी, बेटा कल जो हुआ उससे घबराए तो नहीं। अच्छा। यानी कि उनको ये सुनियोजित तौर पे उन्हें पता था कि हमारे कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। अब जो प्रशासन ने एक्शन लिया है, उस एक्शन से उनका जो पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र था वो खुल चुका है। तो अब वो अपने ही जो थोड़े बहुत सपोर्टर कहीं बचे हैं उनसे कह रहे हैं आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। तो ये क्या दर्शाता है? पीछे मेरे कोई खड़ा है, इसका आपके ये चोट कैसे लगी है? आपके ये चोट कैसे लगी? क्या है ये? कैसे चोट लगी? ये कल चोट लगी हुई। कैसे लगी है चोट? कल हाथापाई हो गई थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी को बिना नंबर प्लेट खुली हुई अंदर रखी। हाँ, कोई गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, और गाड़ी सीधा आया। 4-5 हम लोग खड़े हुए थे, तो 4-5 लोगों ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, और गाड़ी रोकी नहीं है, सीधा स्टीयरिंग यहाँ से वहाँ घुमा दी, और सीधा हम तुरंत ही गिर पड़े हैं। तो ये जो है, मैं वहीं उस महाराणा प्रताप चौक पर खड़ा हूँ। स्पष्ट तौर पर अपने लोगों ने आपकी बात सुनी। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, और कैमरे के पीछे आदित्य।